कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदीश शेट्टार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने खुलासा करते हुए बताया कि क्यों बीजेपी ने पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत मानी जा रही है। लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं जगदीश शेट्टार। येदुरप्पा के बाद वही दूसरे बड़े नेता थे। येदुरप्पा का चेहरा अभी इस वक्त बीजेपी के चेहरे के तौर पर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। हालांकि येदुरप्पा एक तरीके से रिटायरमेंट वाली राजनीति के दौर में चले गए थे, लेकिन अचानक कर्नाटक चुनाव के पहले बीजेपी को उनकी फिर से याद आई। येदुरप्पा लिंगायत के एक बड़े और मजबूत नेता माने जाते हैं। आज भी उन पर लिंगायत वोटर्स भरोसा करते हैं, बीजेपी का भरोसा है। जगदीश शेट्टार इस मामले में नंबर 2 पर रहे। जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। हुबली धारवाड़ से वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं दिया गया, वो नाराज हो गए, कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। ये सारी कहानी हमें आपको पता है। आइए अब हम आपको बताते हैं जगदीश शेट्टार को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 अप्रैल को कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व सांसद राहुल गांधी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने जनता से पूछते हुए बताया कि आपको पता है जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। उन्होंने इस बात के बारे में जो खुलासा किया या जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति को भी बताती है। जगदीश शेट्टार को बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से आए हैं तो ये भी एक जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बीजेपी के कितने बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो कांग्रेस में आए हैं और बीजेपी के खिलाफ जो आरोप लगाते रहे उनका क्या। तो सबसे बड़ा आरोप क्या है? 40% कमीशन। राहुल गांधी कहते हैं उन्होंने 40% कमीशन नहीं खाया, इसीलिए बीजेपी में टिकट नहीं मिला, इसलिए वो कांग्रेस में आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो बीजेपी टिकट नहीं देती। बीजेपी को ये 40 नंबर बहुत पसंद है और कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीट ही देगी। हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखाई देता है, लेकिन जगदीश शेट्टार क्यों कांग्रेस में आए इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो राजनीतिक विश्लेषक रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हुबली धारवाड़ से उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन साथ ही साथ में आपको याद रखना चाहिए कि बसवराज बोम्मई से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उनको मनाने की कोशिश कर चुके, इस तरह की खबरें आई। जगदीश शेट्टार को एक सीट नहीं देना ये किसी को भी हजम नहीं हुआ कि जगदीश शेट्टार अचानक से बीजेपी के लिए इतने त्यक्त क्यों हो गए। हालांकि जगदीश शेट्टार ने खुद कहा था कि उनसे फोन करके कहा गया कि अब वो, और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, ईश्वरप्पा या कई अन्य नेता भी हैं जिनको फोन करके बताया गया कि आप खुद ही एक्टिव चुनावी मोड से बाहर निकल जाइए, आपको चुनाव नहीं लड़ना है इस बार। लेकिन जगदीश शेट्टार को ये मंजूर नहीं था। कहा तो यहां तक गया कि जगदीश शेट्टार को कोई बड़ा पद, उनके घर परिवार से किसी को चुनाव लड़ने का मौका, जैसी बहुत सी बातें कहा यह भी जा रहा। अब एक दूसरी थ्योरी ये है कि क्या जगदीश शेट्टार हवा का रुख भांप रहे हैं। जगदीश शेट्टार ये जानते हैं कि बीजेपी में अभी लड़ाई बहुत तगड़ी है। पहले तो बसवराज बोम्मई है, उनको हटाया नहीं गया, मुख्यमंत्री ही रहे। हालांकि चेहरे के तौर पर येदुरप्पा का चेहरा अभी चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा कर दिया गया है। जगदीश शेट्टार एक तरीके से हाशिए पर आ गए थे। वो एक्टिव पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि आगामी दिनों में कर्नाटक में अगर सरकार बनती है कोई तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं। क्या वो हवा का रुख समझते हुए ये देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और कई अन्य मुद्दों की वजह से बीजेपी की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं और कांग्रेस के लिए अवसर मजबूत दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस का साथ पकड़ना एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ये अचानक से उठाया गया कदम नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी इस मुद्दे को ये कहते हुए जनता के सामने रख रहे हैं कि 40% कमीशन जगदीश शेट्टार ने नहीं लिया इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जब जगदीश शेट्टार बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतने वरिष्ठ नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया है। क्या कारण है कि शेट्टार को बीजेपी से निकाल दिया गया? उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जगदीश शेट्टार ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया इसलिए बीजेपी में नहीं हो सकते। बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है और इस बार 40 सीटें दे देना इनको, वो जनता से कह रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी लोग एक बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर आओ। सभी जानते हैं कि जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है उसमें किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ जाती है
और पिछली बार भी जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तब भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। यदि कांग्रेस को कर्नाटक में सरकार बनानी है तो यहां पर सिर्फ बढ़त नहीं लेनी है, कांग्रेस को यहां पर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करनी होगी। लिहाजा बार बार ये 40 सीटें दे देना बीजेपी को, इस तरह की बात राहुल कह रहे हैं, या फिर 150 सीटें जीत कर लेकर आओ, ये आंकड़ा भी वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार को पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दे दिया है। कांग्रेस में आने से पहले शेट्टार को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद नाराज शेट्टार को बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने मनाने की कोशिश की। इस तरह की खबरें आई, ये कई मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आई, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि कहीं पर भी नहीं हुई है। बीजेपी ने उन्हें दिल्ली में बड़ा पद देने की भी पेशकश की थी, इस तरह की भी खबर आई और उन्होंने इनकार कर दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ लिंगायत नेताओं में जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस के लिए लिंगायत बड़े नेताओं का एक वैक्यूम था और उसको ये भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए लिंगायत नेताओं को लेकर माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक को तोड़ने के लिए उत्साहित होकर समुदाय को लुभाने की रणनीति पर काम हो रहा था। राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे के दौरान लिंगायत वोटों को रिझाने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। कर्नाटक में लिंगायत वोट क्यों अहम है वो समझिए। बीएस येदियुरप्पा के बाद शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता है। लिंगायत वोटर्स किसी का भी कर्नाटक में खेल बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यही कारण है कि अब कर्नाटक की सियासत में खलबली मची हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि शेट्टार कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद होगी कि शेट्टार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हों। इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अमित शाह कह चुके हैं कि जगदीश शेट्टार कांग्रेस में गए हैं, लेकिन हमारा वोटर और कार्यकर्ता हमारे साथ बना हुआ है। लिंगायत मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश चल रही है। इसको समझने के लिए हमें कर्नाटक के राजनीतिक गणित को समझना चाहिए। लिंगायत समाज को कर्नाटक की प्रभावशाली जातियों में गिना जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% के करीब है। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में लिंगायत समुदाय का एक तरह से एकाधिकार है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 110 यानी लगभग आधी विधानसभा सीटों पर लिंगायत समुदाय ही जीत हार का फैसला करता है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय से लगभग 60 विधायक चुने गए थे। लिंगायत समुदाय की आबादी और उसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए ही कांग्रेस इस बार बीजेपी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी की कोशिश भी अपने सबसे मजबूत वोट बैंक लिंगायत समुदाय को किसी भी तरह से अपने साथ बनाए रखने की है, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक का बड़ा हिस्सा लंबे अरसे से बीजेपी के साथ रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस सब के बीच में निश्चित तौर पर जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में शामिल हो जाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहा है। जगदीश शेट्टार ने जब बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया था, या जिस समय वो नाराजगी जता रहे थे, तभी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि वो बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, 20 से 25 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि अभी कांग्रेस को अगर अपना 150 का आंकड़ा पाना है या फिर एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनानी है, तो कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से 20-25 सीटों पर फोकस ना करके पूरे कर्नाटक पर फोकस करे। लेकिन ये एक कमज़ोर हिस्सा था। लिंगायत वोट बैंक जो है वो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये टिकटों के वितरण से, येदियुरप्पा के चेहरे को आगे करने से आप समझ सकते हैं। इसी लिंगायत वोटर को अगर किसी भी तरह से जगदीश शेट्टार किसी हद तक अपने साथ लाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है। ये सिर्फ बात 20-25 सीटों की नहीं है, जहां जहां पर भी लिंगायत वोटर्स प्रभावी हैं वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरा, जगदीश शेट्टार एक बड़े नेता रहे हैं, एक चेहरा। वैसे तो चेहरों की बात की जाए तो डी शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में अच्छा खासा समय बिताया है। कुल मिलाकर काफी सारे चेहरे कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे, लेकिन जगदीश शेट्टार के आने से एक और फायदा या एक और बूस्टर मिलता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। अब देखना होगा कि जगदीश शेट्टार का दावा कितना सही साबित होता है, वो कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाते हैं। बहरहाल राहुल गांधी कह रहे हैं कि जगदीश शेट्टार ने क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं किया, 40% कमीशन नहीं लिया, इसीलिए उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसीलिए वो कांग्रेस में आए। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों का समय बाकी है।
ऐसे में लगभग सभी सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाराज लोगों को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। हिमाचल का चुनाव यदि आपको याद हो तो हिमाचल के चुनाव में भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनी थी। तो क्या हिमाचल के चुनाव की तर्ज पर कर्नाटक का चुनाव हो रहा है? और अंदरूनी घमासान ने जो नुकसान बीजेपी को हिमाचल में पहुंचाया था, क्या कर्नाटक में उसी तरह के नुकसान की आशंका है? क्या असंतुष्टों को प्रधानमंत्री मोदी के फोन करने पर जगदीश शेट्टार ये टिप्पणी कर रहे हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। तो उन्हें लगता है कि उनको मनाने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आ सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं। बहरहाल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अपनी पुरानी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जगदीश शेट्टार ने कहा कि लिंगायत समुदाय के लोग हाल के घटनाक्रम के चलते असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को कम से कम 25 से 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। शेट्टार के इन दावों पर सियासत तेज हो गई है। एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी है। कर्नाटक के 6 बार के विधायक शेट्टार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने उनका सिर्फ टिकट ही नहीं काटा बल्कि उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है और क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 6 महीने के लिए विधायक बनने का अवसर मांगकर राजनीति से आदरपूर्वक संन्यास की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे अंतिम घड़ी में टिकट देने से मना कर दिया। शेट्टार ने यह तक कहा, जो बड़ा बयान है उनका, कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। शेट्टार ने बीजेपी में फिर से लौटने के सवाल पर कहा कि प्रदेश बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति यानी बीएल संतोष, उनके बारे में वो पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, के हिसाब से चल रही है, जो केवल अपने करीबियों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी मैं बीजेपी में वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये एक बंद अध्याय है। ये बात जगदीश शेट्टार कह रहे हैं। जगदीश शेट्टार ने बताया कि बीजेपी छोड़कर सिर्फ कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की है, उन्होंने उसका कारण भी बताया है। पूर्व सीएम शेट्टार ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी से इतने वर्षों जुड़े रहने के बाद वो सिर्फ किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने कहा अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो मेरे आसपास के लोगों को डरा धमका कर मुझे अलग थलग कर देते, क्योंकि वो राज्य और केंद्र में सत्ता में है। मैंने सिर्फ कांग्रेस से कहा कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ, और कांग्रेस कार्यकर्ता स्तर पर मेरा समर्थन कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा कि वो अब सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने नाराज केस ईश्वरप्पा को फोन किया था, यह भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जब जगदीश शेट्टार ये कह रहे हैं कि मोदी के बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा, तो ईश्वरप्पा को फोन जो गया था वो अपने आप ही चर्चा में आ जाता है। ईश्वरप्पा एक और बड़े नाराज नेता माने जा रहे थे, लेकिन ईश्वरप्पा को समझाने में, उनको मनाने में बीजेपी कामयाब रही और इसमें पहल करनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा से फोन पर बात की तो कांग्रेस ने इसे इस रूप में पेश कर दिया कि प्रधानमंत्री ने ईश्वरप्पा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ईश्वरप्पा को फोन इसलिए किया था ताकि वो उनकी इस बात के लिए तारीफ कर सकें कि उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का पार्टी का अनुरोध मान लिया था। यही नहीं, भाजपा ने ईश्वरप्पा के बेटे को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बावजूद ईश्वरप्पा पार्टी छोड़कर नहीं गए या नाराज होकर घर नहीं बैठे, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस तरह का माहौल देखने को मिला था। एक वरिष्ठ नेता ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया था। इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं। ये चाहते भी थे कि प्रधानमंत्री की आवाज को लोग सुने। पीएम मोदी ने बागी नेता कृपाल सिंह परमार को फोन करके निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा था। पीएम के फोन के बावजूद बागी विधायक पीछे नहीं हटे, चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बात भी सही है कि जब इस तरह के बागी चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी पार्टी को, जिससे बगावत कर रहे होते हैं, उसको नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। उनकी खुद की जीत उतने मायने नहीं रखती है जितना अपनी पार्टी को या जिस पार्टी से नाराज है उसको नुकसान पहुंचाना और संकेत देना कि देखिए आपने मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए पार्टी को नुकसान हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी को मोदी मैजिक की आस है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार खुद कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुला लें तब भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में हूं। कर्नाटक में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ
खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस पूरी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू ही है जो चुनाव में जीत दिलाने में मदद कर सकता है। कर्नाटक की बीजेपी ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं की ओर से चुनाव अभियान के दौरान यह संदेश दिया जाना चाहिए कि पार्टी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दे पर अपने नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 हफ्तों के बाद ही है। 10 मई को चुनाव में मतदान होना है और फिर नतीजे 13 तारीख को आ जाएंगे, इसलिए एक महत्वपूर्ण दौर में चुनाव पहुंच चुका है। ऐसे में बगावत जो है वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी के लिए इस बार संकट का काल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नेता नाराज हो गए। ऐसा होता भी अक्सर सत्ताधारी दल के कई बड़े नेता होते हैं जिनके टिकट कट जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। ईश्वरप्पा एक ऐसे ही बड़ा चेहरा थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ईश्वरप्पा को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई ये माना जा रहा है। जगदीश शेट्टार को नहीं मना पाए और जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं। हुबली धारवाड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जगदीश शेट्टार का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुला लें तो भी नहीं जाऊंगा, और इसके इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी जगदीश शेट्टार को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।